9/11 कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्या है? आखिर अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन बुश ने अपनी आर्मी अफगानिस्तान में क्यों भेजा था और अभी के हालात का जिम्मेवार कौन है अफगानिस्तान का? चलिए जानते हैं क्या है इस घटना का पीछे का सच। 11 सितंबर 2001 को 19 अलकायदा के ग्रुप ने 4 प्लेन हाईजैक किए थे। वे लोग सुसाइड अटैक करना चाहते थे यूनाइटेड स्टेट के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। 4 प्लेन में से पहला प्लेन सुबह के 8:46 में अमेरिकी एयरलाइंस क्रैश हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ईस्टर्न में। हजारों की संख्या में लोगों की उसी वक्त मौत हो गई थी। शुरू में यह एक एक्सीडेंट के जैसा लग रहा था, लेकिन ठीक उसके 17 मिनट के बाद दूसरा प्लेन साउथ की तरफ स्ट्राइक किया गया। बहुत ज्यादा की संख्या में बर्बादी हुआ था। अब यह एक्सीडेंट के जैसा नहीं लग रहा था। दोनों टावर एक दूसरे में कोलैप्स हो गए थे। बाकी 2 प्लेन में तीसरा प्लेन पेंटागन मिलिट्री के हेडक्वार्टर में क्रैश हुआ था। इतना प्लेन क्रैश होना अमेरिकन समझ गए थे कि यह कोई अटैक है। उस समय यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन बुश ने वार स्टार्ट कर दिया था टेरर ग्रुप के खिलाफ। पहले तो उसने अफगानिस्तान में, फिर उसके बाद इराक में। अब यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आता है कि यूएस का गवर्नमेंट इस मिशन में इन्वॉल्व थे या गवर्नमेंट को इसके बारे में पहले से ही कुछ जानकारी था। अमेरिका के इंटेलिजेंस ओसामा बिन लादेन को इस अटैक का जिम्मेवार ठहरा रही थी। ओसामा बिन लादेन को 4 से 5 बार कस्टडी में लाया गया था। उसका बस यही कहना था कि इस अटैक में मेरा कोई हाथ नहीं है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के मुताबिक ओसामा बिन लादेन इसके पीछे नहीं था, लेकिन कोई था जो इसको अमेरिका से ही हैंडल कर रहा था। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का इंस्पेक्शन में एक केमिस्ट्री के प्रोफेसर ने कहा कि यह बिल्डिंग का कोलैप्स प्लेन क्रैश से नहीं हुआ है, बल्कि यह एक प्री प्लान्ड एक्सप्लोजन की वजह से हुआ है। जब प्रोफेसर ने बिल्डिंग की इन्वेस्टिगेशन किया तो उसे लोहे के गोले मिले जो किसी भी नॉर्मल बिल्डिंग और प्लेन के पार्ट्स में नहीं पाया जाता है, लेकिन एक्सप्लोजिव मटेरियल में यह आयरन का स्फीयर पाया जाता है। क्या आपको पता है अफगानिस्तान में चल रहे वार का स्टार्टिंग यहीं से हुआ था? आगे की सच्चाई के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।